गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम क्या है। उससे पहले एक छोटा सा बात कि हम एक नए यूट्यूबर हैं, हम आपको एक अच्छे नोट्स के साथ वीडियो पढ़ाएंगे। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी नए हैं तो शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि कमेंट को देखते हुए हम भी एक नए जोश के साथ वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है? द स्केलेटन सिस्टम वर्क्स एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। मतलब हमारे शरीर को एक सपोर्ट करता है, हमारे शरीर को स्केलेटन सिस्टम एक निश्चित शेप देता है, ये स्केलेटन सिस्टम होता है। और स्केलेटन सिस्टम को हम मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम के 6 मेजर फंक्शन हैं, लाइक एज सपोर्ट करना, हमारे शरीर को मूवमेंट लाना, प्रोटेक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना, स्टोरेज ऑफ आयन, आयन को स्टोरेज करना, उसको एब्जॉर्ब करना, इंडोक्राइन रेगुलेशन में हेल्प करना। ये सारे 6 मेजर फंक्शन किनके हैं? तो स्केलेटन सिस्टम के। आई होप स्केलेटन सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। स्केलेटन सिस्टम पे एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, द बोन मास इन द स्केलेटन रीचेज मैक्सिमम डेंसिटी अराउंड एज 21। मतलब अराउंड एज 21 मतलब 90-20 या 22-23 के आसपास वाले एज में हमारे बोन का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वाले को एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड वाले को एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स डेट लाइज अराउंड द एक्सिस ऑफ बॉडी। मतलब हमारे शरीर के एक्सिस पोर्शन का जितना भी बोन है सबको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। रिमाइन बोन को एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में रखा गया, लाइक एज अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गार्डल और पेल्विक गार्डल। ये सारे बोन को एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। चलो अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में इंक्लूड है द स्कल। द स्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन में। क्रेनियम और फेशियल बोन में एक वर्टिबल कॉलम जिसको बैकबोन कहते हैं, उसके बाद एस्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, रिब्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग, इसके टाइप है। आई होप ये वीडियो समझ में आ रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को एक एक करके पढ़ते हैं। आइए एक्सियल स्केलेटन को शुरू करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में बोले थे 4 स्कल बोले थे, ये स्कल आ गया, हवाइड बोन आ गया, ये थोरैक्स कैविटी में क्या क्या आएगा, स्टेर्नम आ जाएगा जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, रिब्स आ जाएगा, एक पीछे से बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम आता है। स्कल को भी देखते हैं। स्कल क्या है? तो स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर। स्कल क्या है? एक बोन से बना स्ट्रक्चर है जो इट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस एंड प्रोवाइड कैविटी फॉर द ब्रेन। मतलब ये फेस की स्ट्रक्चर को एक सिस्टमेटिक ढंग से एडजस्ट में करता है, उसको सपोर्ट करता है और क्या करता है, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए एक कैविटी को प्रोवाइड करता है कि जिसको क्रेनियल कैविटी भी बोलते हैं ना। चलो अब स्कल जो है इन ह्यूमन द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, फर्स्ट क्रेनियल एंड सेकेंड फेशियल स्केलेटन। अब क्रेनियम क्या है? तो क्रेनियम यानी कि न्यूरोक्रेनियम, बिकॉज अब जानते ये पूरा स्कल है, स्कल के ऊपर वाले पोर्शन को क्रेनियम बोल दिया और इसको फेशियल स्केलेटन। अब क्रेनियम ये जो है ये ब्रेन के ऊपर का एक लेयर है। तब ये क्रेनियम क्या करता है? ब्रेन में क्या है? तो ब्रेन में CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक मतलब न्यूरॉन, तो ये क्या कर रहा है? न्यूरॉन को एक ढका हुआ है, तो बोलते हैं इसलिए इसको न्यूरोक्रेनियम। ठीक है। अब क्रेनियम क्या है? तो द क्रेनियम इज अपर बॉल शेप्ड पार्ट ऑफ द स्कल। स्कल के ऊपर वाले हिस्सा जो बॉल शेप्ड है उसको क्रेनियम बोला जाता है। विच कंटेन्स द ब्रेन, ये क्या है? एक ब्रेन का कंटेन है, एक ब्रेन का पार्ट है। अब देखो द क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, ये ऊपर वाले बॉल शेप्ड को क्रेनियम बोले। अब क्रेनियम में 8 बोन होते, कौन कौन सा? देखो फर्स्ट है पेरिएटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्यूपिटल बोन, फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन और इथमॉइड बोन। अब इसका पोजीशन ये कहाँ लोकेट है? ये देखो एक पिक्चर यहाँ दिख रहा होगा,
हम में भी देखो, ठीक है। ये सपोज करो क्रेनियम है, क्रेनियम है सपोज, क्या करना है, तो क्रेनियम में क्या होता है, ये आगे वाले जो होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। उसके बाद एक सिच्योर है, एक लाइन है जिसको सिच्योर बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रेनियम है तो बोलेंगे क्रोनल सिच्योर। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है इसको पेरिएटल बोन बोलते हैं। अब पेरिएटल बोन को डिवाइड करता है तो इसको बोलते हैं सेगिटल सिच्योर। क्या बोलते हैं इसको, सेगिटल सिच्योर। अब क्या करता है, ये पेरिएटल बोन हो गया, इसको डिवाइड कर रहा है सेगिटल सिच्योर। अब उसके बाद फिर से एक और सिच्योर है जो पार्ट को डिवाइड कर रहा है, अलग कर रहा है, उसको बोलते हैं लैम्बडॉइड सिच्योर। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडॉइड सिच्योर। और इसके बाद जो बोन है उसको ऑक्यूपिटल बोन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। कुल मिला के ये चीज़ आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पेरिएटल बोन के इंटीरियर पार्ट में कौन सा बोन है, तो बोलेंगे इंटीरियर पार्ट में बोलेंगे कौन सा बोन है, फ्रंटल बोन। पूछा जाए कि पेरिएटल बोन के पोस्टीरियर पोर्शन में कौन सा बोन है, तो बोलेंगे ऑक्यूपिटल बोन। बात समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन यहाँ से यह है कि ये पेरिएटल बोन के इन्फीरियर जो है ये टेम्पोरल बोन है। क्या है, टेम्पोरल बोन। ओके, ये कान वाला पोर्शन में जो बोन है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। अब टेम्पोरल बोन पेरिएटल बोन के जस्ट नीचे जो है, नीचे पे एक एस्फेनॉइड बोन होता है जो पिक पे आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इथमॉइड बोन जो ये आँख है, आँख के ये वाले पोर्शन पे होता है इथमॉइड बोन, पिक में अच्छे से देख लो, ठीक है। ये आई होप समझ में आ रहा है कि क्रेनियम में 8 बोन्स कौन कौन से हैं। पेरिएटल बोन समझ में आ रही है, फ्रंटल बोन हो गया, ये ऑक्यूपिटल बोन हो गया, ये टेम्पोरल बोन हो गया, इसके अंदर एस्फेनॉइड बोन है, यहाँ पे क्या है, इथमॉइड बोन। बात समझ में आ रहा है। ये कुल मिला के कितना बोन हो गया, 8 बोन हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं फेशियल बोन, फेशियल स्केलेटन क्या है। चलिए देखते हैं फेशियल स्केलेटन। तो फेशियल स्केलेटन क्या बोलते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेशियल स्केलेटन और विसरो स्केलेटन। मतलब फेशियल स्केलेटन को क्या बोलते हैं, विसरो क्रेनियम। बात समझ में आ रहा है। क्रेनियम को क्या बोले थे, तो बोलेंगे न्यूरोक्रेनियम, और फेशियल स्केलेटन को विसेरो क्रेनियम। अब ये फेशियल स्केलेटन में 14 बोन्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से 40 बोन है इसको देखेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, पेलेटाइन बोन, बोमर, इन्फीरियर नेजल कोनका, लेक्रिमल बोन, मैंडिबल बोन और मैग्जिला। कुल मिला के 40 बोन्स। अब इसके लोकेशन को देखें तो कहाँ पे, तो ये वाले पोर्शन, ये जो बोन है उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। बात समझ में आ रहा है। पिक में भी देख लो, ये क्या है, ये जाइगोमेटिक बोन है। उसके बाद नेजल बोन, यहाँ का जो बोन है उसको नेजल बोन बोलते हैं। अब ये प्लेट टाइप का जो बोन दिख रहा है उसको पेलेटाइन बोन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये इससे सीधा आ रहा है यहाँ पे उसको बोमर बोन बोलते हैं। 2 साइड से है, इसको इन्फीरियर नेजल कोनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फीरियर नेजल कोनका, जो कि 1 2 हो गया। अब आंख के इस साइड पे यहाँ पे होता है उसको लैक्रिमल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लैक्रिमल बोन। एक लैक्रिमल ग्लैंड भी होता है जिसके कारण हमारे आईज से टीयर्स निकलते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब ये हो गया मैंडिबल, क्या हो गया, मैंडिबल। और यहाँ पे वाला ये बोन जो है यहाँ इसको बोलते हैं मैग्जिला। बात समझ में आ रहा है। ये मैग्जिला ही है, तो मैग्जिला कितना है, नंबर में 1 है। बात समझ में आ रहा है। टोटल बोन की संख्या हो गई 14, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि फेशियल बोन में कितने बोन है, बोलेंगे 14 बोन है, 14 बोन है। कुल मिला के स्कल में कितना बोन है, तो स्कल में ईयर वाले बोन और हाइब्रिड बोन को काउंट नहीं किया गया है। तो पूरे स्कल में क्रेनियम फेशियल आ रहा है, तो 14 8 22, पूरे स्कल में 22 बोन्स होते हैं। ओके। अब हाइब्रिड बोन को क्या बोलते हैं, लिंगुअल बोन बोलते हैं। इसी को टंग बोन बोलते हैं क्योंकि ये टंग को सपोर्ट करता है। इसकी बात करें तो इट इज अ हॉर्स शू शेप्ड बोन सिचुएटेड इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ निक एंड चिन। मतलब ये कि एक हॉर्स शू शेप्ड एक बोन है जो कि क्या है, नेक और चिन के बीच सिचुएटेड है। यहाँ पर वाले बोन को हाइब्रिड बोन बोलते हैं, ठीक है। जो मैंडिबल और यहाँ पे लैरिंग्स है इसके बीच स्थित होता है, इसके बीच सिचुएटेड है। बात समझ में आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बोन कहाँ पे है, कितने बोन है। अभी हम पढ़े स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट मूवमेंट करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये चीज़ हो गया। अब स्केलेटन सिस्टम में हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब एक्सिस ऑफ द बॉडी, अपेंडिकुलर रिमाइन बोन मतलब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर, ये वाले पोर्शन को अपेंडिकुलर
स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं ना। अब एक्सियल स्केलेटन में स्कल पढ़े, स्कल को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट वाले को क्रेनियम एवं सेकेंड वाले को फेशियल। क्रेनियम में 8 बोन और फेशियल में 14 बोन को देख लिए। अब पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन के बारे में, उसके बाद थोरेक्स में पढ़ेंगे एस्टर्नम, ठीक है, इनको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो है रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप के बारे में समझेंगे। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। न्यू है अभी, सपोर्ट करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।